राजधानी रांची में अक्सर इन दिनों ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं नकली पनीर लाखों की कीमत वाला नकली पनीर पकड़ा जा रहा है, कहीं खोआ पकड़ा जा रहा है। और अब देखिए एक नया खुलासा सॉस को लेकर हुआ है। लगभग 3 से 4 हजार लीटर नकली सॉस तैयार किया जा रहा था। अब आप सोचिए कि ये नकली सॉस जब लोग खाएंगे तो क्या होगा। एक तो नकली पनीर उस पनीर पे जब नकली सॉस लगा होगा तो क्या आलम होता होगा, सेहत के लिए वो कितना खतरनाक हो जाता होगा। और देखिए बाकायदा उसे भेजने की तैयारी थी, मग से ड्रम में सॉस बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं और हैरान करने वाली हैं कि अगर आप ठेले पे मान लीजिए पनीर चिल्ली खा रहे हैं और उसमें जो सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो पनीर भी नकली, उस पर से चिल्ली जो सॉस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी नकली। सौरभ, ये गोरख धंधा कहां चल रहा था, कब से चल रहा था, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची के कमरे इलाके में एक अवैध रूप से सॉस फैक्ट्री चल रहा था, जिसकी सूचना खाद्य सुरक्षा टीम को कई दिनों से मिल रही थी। जिसके बाद खाद्य सुरक्षा रांची जिले के खाद्य सुरक्षा टीम ने बाकायदा रातू थाने के पुलिस के साथ कमरे स्थित जो अवैध रूप से जो सॉस फैक्ट्री चल रहा था वहां छापेमारी करने पहुंची है। वहाँ इस छापेमारी की यदि बात की जाए तो अवैध रूप से यहाँ पे सॉस की पैकेजिंग की जा रही थी। बाकायदा सोया सॉस, चिल्ली सॉस और इसके साथ ही अलग अलग प्रकार के सॉस को यहाँ पे पैक किया जा रहा था। इन सब के बीच जो सबसे बड़ा बात यह इस छापेमारी में निकल के आया है कि इस फैक्ट्री में जो तीन से चार अलग अलग कंपनियों के स्टिकर वहाँ पे पाए गए हैं, जो बोतल में सॉस को बना के उसमें डाला जा रहा था और उसमें जो रैपरिंग की जा रही थी वो अलग अलग कंपनियों की थी। अब खाद्य सुरक्षा की टीम उन कंपनियों के साथ भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है। रांची जिले के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने जो जानकारी हमें दी है, उन्होंने बताया है कि 4000 लीटर से ज़्यादा सॉस बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही विनेगार लगभग 1000 लीटर बरामद किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ जिस प्रकार से एक मिलावटखोरी का जो धंधा चल रहा था और जो कालाबाजारी करने की जो पिछले कई महीनों से जो कोशिश की जा रही थी और इसे राजधानी रांची के अलग अलग बाजारों में खपाया भी जा रहा था कि जो ठेले में या तो फिर अलग अलग रेस्टोरेंट में, अलग अलग होटलों में जो लोगों के थाली में जो परोसे जा रहे थे सॉस। और आपने जैसा बताया कि जो अभी पनीर की यदि बात की जाए तो बीते कुछ दिन पहले हजारीबाग जिले में बिहार से हजारों किलो जो कह सकते हैं कि खराब पनीर जो मंगवा के राजधानी रांची में खपाने की कोशिश की जा रही थी, उसे भी पकड़ा गया है। तो एक और पनीर को भी जब्त किया गया और आज जब राजधानी रांची में अवैध रूप से जो सॉस फैक्ट्री चल रहा था उसमें छापेमारी कर एक बड़ी सफलता मानी जा रही है खाद्य सुरक्षा टीम की। आपको बता दें कि जो 4000 लीटर जो सॉस बरामद हुए हैं और 1000 लीटर विनेगार जो बरामद हुए हैं, इनमें भी जो मानक होने चाहिए, जो फूड सेफ्टी के अनुसार जो उनमें मानक तय है, वो भी फुलफिल नहीं पाया गया है। बाकायदा हमने जब उस फैक्ट्री का भी जायजा लिया तो वहाँ पर पूरे तरीके से कई चीज़ें वहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखी। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक फैक्ट्री में जो फूड लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो फूड लाइसेंस वहाँ होना चाहिए, वह भी नहीं पाया गया और उस फैक्ट्री के मालिक भी वहाँ से फरार हो चुके थे। फूड सेफ्टी अधिकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि फूड विभाग के जो टीम है वो फैक्ट्री के मालिक से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, हालांकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। अब जो चीज़ें बरामद हुई हैं इसे सैंपलिंग के लिए नामकुम भेजा जाएगा कि आखिर वाकई में ये शुद्ध है कि नहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए, नहीं तो इसके बाद इस फैक्ट्री को भी सीज किया जाएगा। और सौरभ एक बात बताइए, ये जो नकली सॉस बनाया जा रहा था ये कैसे बनाया जा रहा था? चूंकि देखिए आम लोग यही जानते हैं कि टमाटर से सॉस बनता है, यहाँ किस चीज से बन रहा था? देखिए जो सॉस बनाने की जो चीज़ें हैं, चाहे टमाटर की बात कर ली जाए, इसके साथ अरारोट पाउडर भी वहाँ बरामद किए गए हैं, विनेगार भी मिले हैं और जो कलर होते हैं, हमने जब उस कलर की भी तहकीकात की तो उन्होंने बताया कि ये तो खाने वाला रंग था, लेकिन जो एक मानक होने चाहिए शुद्ध सॉस के लिए वो पूरी तरीके से नहीं पाया गया है इससे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस फैक्ट्री में फूड लाइसेंस नहीं पाए गए हैं। तो ये जो अवैध धंधा चल रहा था इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही, चाहे होटलों की बात कर ली जाए, लेकिन जब इस फैक्ट्री का खुलासा हुआ है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह है कि आखिर और भी इस प्रकार के जो फैक्ट्री राजधानी रांची में चल रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि लोगों के बीच जो सॉस परोसे जा रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगाया जा सके। अब
इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि आखिर वो जो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठेले में जा रहे हैं या तो फिर होटलों में खाने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें दुकानदार से समझने पूछने की जरूरत है कि आप जो खाद्य पदार्थ जो परोसे जा रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं। लेकिन ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है रांची जिले की खाद्य सुरक्षा टीम की ओर से। इसके साथ ही रांची एसडीओ के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है, पल पल की जानकारी उन्हें दिया गया है। और जब हमने वहाँ सभी चीज़ों का जायजा लिया है तो कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ वहाँ ना हो जो शुद्धता का वो मानक तय करता हो, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सके। तो अब राजधानी रांची में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं रांची में हड़कंप मच गई है। और अब आपने जिस प्रकार से बताया है कि पनीर की जो भी कालाबाजारी की जा रही है, तो फिर खोआ की भी कालाबाजारी की जा रही है, इससे लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर खासा असर पड़ रहा है। और खासकर जब आप बरसात के दिनों में इस प्रकार के जंक फूड का सेवन करते हैं तो जी। चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सोचने वाली बात है कि अब नकली पनीर, नकली खोआ के साथ साथ नकली सॉस भी बाजार में मौजूद है। और देखिए, ये फैक्ट्री कोई आजकल नहीं चल रही है, इस फैक्ट्री से ऐसा कारोबार लंबे अरसे से हो रहा होगा और बहुत जगह इस नकली सॉस की सप्लाई भी पहुंच गई होगी। तो लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और फूड सेफ्टी अधिकारियों को यह बताना चाहिए कि नकली सॉस और असली सॉस के बीच पहचान कैसे की जाए, नकली पनीर और असली पनीर के बीच पहचान कैसे करें आम लोग, और साथ ही नकली खोआ भी अगर आता है तो उसकी पहचान के बारे भी लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।